क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और एक पॉइंट पर आकर लगता है क्या यार मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। ये जो फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, आखिर प्रोजेक्ट की वाइब के साथ मैच क्यों नहीं हो रहे। और यहाँ तक कि क्लाइंट की तरफ से भी सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है, मजा नहीं आ रहा है। और इतना आगे आने के बाद उस टाइम पर लिटरली दिमाग में भसड़ मच जाती है। प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पर डिजाइन का नहीं है, प्रॉब्लम है मूड का जो तुमने कभी सेट ही नहीं किया। और ऐसे टाइम पर काम आता है मूड बोर्ड, जो हर डिजाइनर के लिए एक सीक्रेट वेपन होता है। मूड बोर्ड एक ऐसा डिजाइन टूल जिसके बारे में तुमने सुना तो होगा पर अच्छे से कभी यूज नहीं किया। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मूड बोर्ड क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, आखिर मूड बोर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, और एक परफेक्ट मूड बोर्ड बनाते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्लस कुछ ऐसी प्रो टिप्स जो शायद ही आपको कोई बताएगा। तो सीधा अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। सो मूड बोर्ड एक्चुअल में एक विजुअल डायरेक्शन होती है तुम्हारे डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए। इसको ऐसे समझो कि तुम जब किसी रोड ट्रिप पर निकलते हो तो तुम्हें गूगल मैप्स डायरेक्शन दिखाता है तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वैसे ही मूड बोर्ड तुम्हारी डिजाइन जर्नी को एक सही डायरेक्शन देता है, जस्ट लाइक गूगल मैप्स। एंड मूड बोर्ड में होती है इमेजेस, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी सैंपल्स, टेक्सचर्स, पैकेजिंग, वो सब कुछ जिससे कि तुम एक फील या मूड कन्वे कर पाओ बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के। एक अच्छा मूड बोर्ड तुम्हारे क्लाइंट के लिए भी क्लियर विजन प्रोवाइड करता है ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो, और एज अ डिजाइनर ये तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी क्रिएट करता है। देखो, डिजाइनिंग विदाउट अ मूड बोर्ड इज जस्ट लाइक गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप विदाउट अ मैप। तुम्हें पता है कि तुम्हें मुंबई जाना है, पर रास्ते पर तुम्हें अलग अलग बोर्ड्स दिखते हैं जिन पर लिखा होता है गोवा, जयपुर, शिमला, और तुम हर मोड़ पर कंफ्यूज हो जाते हो। शायद यहाँ से राइट जाना है, शायद लेफ्ट, और गेस व्हाट, तुम अपनी डेस्टिनेशन से हमेशा दूर ही जाते रहते हो। डिजाइन प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तुम बिना मूड बोर्ड के अपने डिजाइन को क्रिएट करते हो तो तुम रैंडमली टाइपोग्राफी, कलर्स, पैटर्न्स को सिलेक्ट करने लगते हो जो तुम्हें उस टाइम पर तो काफी अच्छे लगते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं होते। तुम्हें हर पॉइंट पर कुछ नया आइडिया आता है जिसके कारण तुम अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करते रहते हो, और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारी प्रोजेक्ट की टोन मिसमैच हो जाती है और क्लाइंट को भी कुछ समझ में नहीं आता। पर अगर तुम मूड बोर्ड क्रिएट करते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज यू नो कि तुम्हें किस टाइप की विजुअल वाइब कैप्चर करनी है। इवन तुम्हें क्लाइंट से अप्रूवल भी फास्ट मिलता है क्योंकि तुम्हारी विजुअल डायरेक्शन क्लियर है, तो रिवीजन के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। इससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है क्योंकि हर चीज एक ही वाइब फॉलो करती है, चाहे फिर वो फॉन्ट्स हो, कलर्स हो या पैकेजिंग। एंड सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तुम्हारी विजुअल डायरेक्शन क्लियर होती है तो तुम्हारी इमेजिनेशन भी अपने आप फ्लो होने लगती है। इसलिए हर डिजाइनिंग प्रोसेस से पहले मूड बोर्ड इज अ मस्ट, ताकि तुम्हारी डिजाइनिंग जर्नी काफी स्मूथली चलती रहे। और अब चलो समझते हैं कि आखिर मूड बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट किया जाता है, और इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द ब्रीफ। देखो, तुम्हें ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा क्लाइंट आखिर चाहता क्या है, तुम किस टाइप की ऑडियंस के लिए डिजाइन करने वाले हो, ब्रांड का मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है। इस तरीके की सारी चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड इन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज कैसे करते हैं मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हो। नंबर 2 है कलेक्ट इंस्पिरेशन। एक बार तुम्हें ब्रांड की सारी डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं तो तुम पिंटरेस्ट, बीहेंस, मैगजीन्स, इवन म्यूजिक, जहां से भी तुम्हें अपनी वाइब कैप्चर कर सको, उन सारी चीजों को कलेक्ट कर लो। नंबर 3 क्यूरेट, डोंट डंप। इंस्पिरेशन कलेक्ट करते टाइम तुम्हें काफी ज्यादा चीजें अच्छी लगेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कलेक्ट करते जाओ जो तुम्हारे ब्रांड मैसेज को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करती। नंबर 4 अरेंज विजुअली। देखो, मूड बोर्ड का मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे ब्यूटीफुली कैसे अरेंज किया जाता है ये भी एक स्किल होती है। मूड बोर्ड क्रिएट करते टाइम अलग अलग सेक्शंस बनाओ, जैसे कि कलर्स के लिए अलग सेक्शन, टाइपोग्राफी के लिए अलग, ताकि तुम्हारा क्लाइंट इजीली समझ पाए कि तुम्हारा मूड बोर्ड किस टाइप की वाइब को डिपिक्ट करता है। नंबर 5 है नरेट। मैंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी वाली वीडियो में अपने मूड बोर्ड पर नोट्स नहीं ऐड करे थे, जैसे कि मूड बोर्ड में पर्टिकुलर कलर क्या शो करता है और हर एलिमेंट का क्या मतलब है, बट जनरली इसे करना काफी बेनिफिशियल रहता है और मैं भी इसे अपने रियल प्रोजेक्ट में हमेशा इंक्लूड करता हूँ। इस तरीके से आपके क्लाइंट को भी आपका आइडिएशन अच्छे से समझ में आता है। अब बात करते हैं कि आपके मूड बोर्ड में आखिर क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 कलर पैलेट, जो इमोशनल टोन सेट करता है। नंबर 2 टाइपोग्राफी सैंपल्स, फॉन्ट्स जो आपकी ब्रांड्स की वाइब को मैच करें। नंबर 3 इमेजेस, जो कॉन्सेप्ट को विजुअली एक्सप्रेस करें। नंबर 4 टेक्सचर्स और पैटर्न्स, जिससे कि टच और मटेरियल की फीलिंग दिखे। नंबर 5 प्रिंटेबल्स या पैकेजिंग,
अगर ब्रांड के कुछ भी टच पॉइंट हो तो आपको उसको भी शो करना है। याद रहे कि हर एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन या पर्पस होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें एक राइट माइंडसेट की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए तुम्हारा गोल हमेशा होना चाहिए क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मूड बोर्ड का काम है कंफ्यूजन को दूर करना, ना कि उसे कॉम्प्लिकेट करना। तुम्हें एस्थेटिक के पीछे नहीं बल्कि पर्पस के पीछे भागना है, क्योंकि हर चीज एस्थेटिक दिखे ये जरूरी नहीं, सही दिखनी चाहिए ये ज्यादा जरूरी है। और एक अच्छे डिजाइनर की पहचान ये होती है कि वो मूड बोर्ड के थ्रू सोचना सीख जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा मूड बोर्ड गेम लेवल अप हो जाएगा, और ये टिप्स तुमने शायद ही कहीं सुनी हो। सबसे पहली टिप है क्रिएट डू नॉट यूज जोन। जब तुम मूड बोर्ड क्रिएट करते हो तो तुम डिफाइन करते हो कि तुम्हें किस टाइप की वाइब चाहिए, पर तुम ये डिफाइन नहीं करते हो कि तुम्हें किस टाइप की वाइब नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्लाइंट के माइंड में गलत अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि इस तरीके के फॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं, या किसी प्रीमियम ब्रांड के लिए रेड, ऑरेंज या येलो जैसे कलर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि ब्रांड की वाइब के साथ दूर दूर तक नहीं जाते। तो ऐसे में आपको ये डिफाइन करना कि आपको किस टाइप की वाइब नहीं चाहिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको आउटपुट अच्छा मिल सके। नंबर 2 है टेस्टिंग विद योर फ्रेंड्स। अपने मूड बोर्ड के तुम 2 वर्जन्स क्रिएट करो, एक प्लेफुल हो सकता है और एक लग्जरी। देन अपने किसी भी नॉन डिजाइनर फ्रेंड से पूछो कि अब तुम बताओ कि इसमें से कौन सी प्लेफुल है और कौन सी लग्जरी। इससे आपको आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो अब आपके पास पूरा का पूरा रोड मैप है अपने लिए एक परफेक्ट मूड बोर्ड क्रिएट करने का। और अगर अब भी मूड बोर्ड रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डिजाइनिंग।